उपचुनाव के नतीजों और शुरुआती रुझानों ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती रुझानों में झटका लगता दिखाई दे रहा है। यह सीट भाजपा नेता नितिन नवीन से जुड़ी रही है और यहां मुकाबले पर सभी की नजर बनी हुई है। शुरुआती गिनती में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आगे चलने की खबर सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिलने की सूचना है। दूसरी तरफ गुजरात से भाजपा के लिए अच्छी खबर आई है, जहां पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। हालांकि मतगणना के दौरान रुझान बदल सकते हैं और अंतिम परिणाम निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय माने जाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। यह सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। नितिन नवीन के नाम से जुड़ी इस सीट पर उपचुनाव होने के कारण मुकाबला खासा दिलचस्प हो गया। शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर के आगे होने की खबर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और जनसुराज अभियान के जरिए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में संगठन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह बढ़त आगे भी बनी रहती है तो इसे बिहार की राजनीति में जनसुराज के लिए महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि शुरुआती बढ़त को अंतिम जीत नहीं माना जा सकता। मतगणना के अलग अलग चरणों में उम्मीदवारों की स्थिति बदल सकती है। कुछ क्षेत्रों के वोट पहले गिने जाते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों की गिनती बाद में होती है। इसलिए अंतिम नतीजा आने तक किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार की पुष्टि नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही परिणाम को अंतिम माना जाएगा। मध्य प्रदेश के दतिया से भी राजनीतिक मुकाबले की बड़ी खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार के आगे चलने की सूचना है। दतिया को प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और इस सीट के नतीजे पर भाजपा तथा कांग्रेस दोनों की नजर है। यदि कांग्रेस की बढ़त जीत में बदलती है तो पार्टी इसे प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत होने के संकेत के रूप में पेश कर सकती है। वहीं भाजपा के लिए यह सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल हो सकता है। उधर गुजरात में भाजपा ने एक सीट पर जीत दर्ज करने की खबर के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा लंबे समय से गुजरात की राजनीति में मजबूत स्थिति में रही है। उपचुनाव में जीत को पार्टी अपने संगठन और स्थानीय समर्थन की मजबूती के रूप में देख सकती है। पार्टी नेताओं की ओर से इसे जनता के विश्वास और सरकार की नीतियों के समर्थन से जोड़कर बयान दिए जा सकते हैं। इन उपचुनाव के नतीजों का असर केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक दल इन्हें आने वाले चुनाव की तैयारी और जनता के रुझान के संकेत के रूप में देख सकते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर की बढ़त ने जनसुराज की राजनीतिक क्षमता पर चर्चा शुरू कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त से विपक्ष को नई ऊर्जा मिल सकती है। गुजरात में भाजपा की जीत पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश मानी जा सकती है। अब सभी की नजर मतगणना के अगले दौर और अंतिम परिणामों पर है। क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाए रखेंगे या भाजपा वापसी करेगी? क्या दतिया में कांग्रेस की बढ़त जीत में बदलेगी और गुजरात में भाजपा की जीत के बाद अन्य सीटों पर क्या तस्वीर बनेगी? इन सवालों के जवाब मतगणना पूरी होने के बाद सामने आएंगे। फिलहाल बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के उपचुनाव ने अलग अलग राजनीतिक तस्वीर पेश की है। एक और बांकीपुर में भाजपा पिछड़ती दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर आगे बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर दतिया में कांग्रेस को बढ़त मिली है जबकि गुजरात में भाजपा ने जीत दर्ज की है। अंतिम नतीजे आने तक राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजर चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों पर बनी रहेगी।